होकर जानो कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जाने। ये केवल बुद्धि के स्तर का ज्ञान नहीं है, बल्कि हम अपने आत्मा की गहराई में, अपने अभ्यंतर में उसको जाने, उसकी उपस्थिति, उसके सामर्थ्य को, उसकी चंगाई को, उसकी कृपा, उसके सारे वरदानों को, उसको जाने। और क्यों परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसको जाने? क्योंकि हम उसके प्रतिरूप बनाए गए हैं। जब तक हम उसे नहीं जानेंगे, हम अपना सच्चा स्वरूप कदापि जान ही नहीं पाएंगे। हम उसके सदृश बनाए गए हैं। वो अगर आनंद का स्रोत है, तो वही आनंद हमारी जिंदगी में प्रतिबिंबित होना चाहिए। अगर वो शांति का सागर है, तो वही शांति हमारे जीवन के प्रत्येक पल में हमें वो अनुभव होना है। वो अगर जीवन का, परिपूर्ण जीवन का स्रोत है, तो वही जीवन हमारे रोजिंदा जीवन में हम उसको जी पाएंगे। आज एक पल के लिए अपने खुद की जिंदगी के बारे में सोचिए। मेरा हृदय, मेरा मन कैसा है? क्या मैं प्रत्येक पल में आनंद या शांति में हूं? यीशु जो हमें जीवन देने आए हैं, क्या वो जीवन कल का जीवन है या आज का जीवन है? क्या हर पल मैं उसे अनुभव कर पा रहा हूं? और अगर नहीं, जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आने के कारण मैं अगर विचलित हो जाता हूं, तो जान लीजिए ये प्रभु की ओर की शांति या आनंद नहीं है। क्योंकि अगर वो ईश्वर की ओर से है, ईश्वरीय शांति है, ईश्वरीय आनंद है, तो वो सदैव बना रहेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर कदापि बदलता नहीं। वो सदा सर्वदा एक है, कल, आज और अनंत काल तक। तो परमेश्वर चाहता है कि हम वही जीवन पाए। आज हम उससे वो जीवन कैसे जीना, वो शिक्षा पाने के लिए हम अपने गुरु के पास आए हैं। यीशु हमारे सबसे महान गुरु है, हम उसके शिष्य हैं। इसे उसके चरणों में बैठकर हमें सुनना है, उनके वचनों को सुनना है। यीशु ने कहा, तुम अगर मेरे वचन पे बने रहते हो तो तुम सत्य को जानोगे, और वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। हमें आज अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाओं से, झूठ और कई गलत प्रकार की विचारधाराओं से हमें आजादी पानी है। झूठ हमें बांधेगा, सत्य हमें आत्मा की आजादी देता है। हे प्रभु यीशु, हम आपके पास आए हैं आपका वचन सुनने, क्योंकि आपने कहा, मैं भला गडरिया हूं और मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है। एक एक के दिल से प्रभु आप बात कीजिएगा, अपने वचनों के द्वारा उनके हृदय में प्रभु ज्योति प्रकट कीजिएगा, ताकि सारे प्रकार के अंधकार दूर हो जाए। प्रभु यीशु, मैं आपकी उपस्थिति, आपका सामर्थ्य और आपकी आत्मा के लिए मांगती हूँ, आप ही के पवित्र नाम से पिता परमेश्वर के पास। आमेन, 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 आमेन। ओके, अगर हम आपसे पूछे एक इंसान की
सबसे बड़ी जरूरत क्या है? अनेक लोग क्या क्या सोच के चलते कि मुझे ये चाहिए, मुझे एक नई नौकरी चाहिए, या मुझे घर चाहिए। आज हम प्रभु के पास भी आते हैं, या कई बार प्रार्थना निवेदन भी जब हम मांगते हैं, तो यही सारी अधिकतर भौतिक बातों में ही हमारा मन लगा हुआ है कि मैं बीमार हूं, या मेरा घर परिवार में पढ़ाई में कोई कमजोर है, या तो वीसा नहीं मिल रहा, या तो आज बहुत बड़ा कर्जा हो गया है, क्या क्या सारी बातें। पर क्या वाकई में ये हमारी हृदय की चाहत है? हमारे हमारा स्वरूप, हमारे आंतरिकता में हमें क्या चाहिए? अनेक लोग आज इन सारी बातों में इतने उलझे हुए हैं कि वाकई में उनकी इच्छा, उनकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड, वो सोच ही, उस पर सोच ही नहीं रहे। अगर अगर आप ध्यान पूर्वक सोचेंगे या उस पर गौर करेंगे, विशेषकर इस कोविड के समय में, मैं कई दिनों तक बहुत गौर करती रही कि इंसान को चाहिए क्या। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि उसके आंतरिकता में उसे प्रभुमय शांति, आनंद और प्रेम को अनुभव करना है। क्योंकि अगर ये नहीं है, दूसरा सब कुछ होकर भी हमारा जीवन खोखला होगा, हमारा जीवन अपूर्ण होगा, हम अशांत होंगे, हम विचलित होंगे। इसलिए तो संत अगस्तिन कितना सुंदर कहते हैं कि माई सोल विल बी नॉट एट रेस्ट, मेरा हृदय, मेरी आत्मा तब तक विश्राम नहीं पा सकती जब तक प्रभु मैं तुझ में विश्राम ना पाऊं। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ईश्वर की इच्छा भी यही है। ईश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन के बारे में यही है। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर संत पौलुस ने जब ये लिखा, आप लोग, थिस्सलुनीयों के नाम पत्र में अध्याय पहला पत्र अध्याय 5 वचन 16 से 18, उसमें पहले वचन क्या है? आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। क्या लिखा है? आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। क्या हर समय हम प्रसन्न रहते हैं? ये आपको पूछना है और मुझे अपने जीवन के बारे में पूछना है। और कई लोग सोचते हैं कि प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? कितनी जिंदगी में कितना सारा उतार चढ़ाव हो रहा है, कितनी सारी बातें आ रही है, उलझन आ रही है, हम नाराज हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्या क्या नहीं, क्या क्या नकारात्मक बातें आती हैं। और अगर ये सारी नकारात्मक बातें हैं तो आप कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। पर परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह में आपके और मेरे बारे में ये है कि हम हर समय अर्थात हर समय, और कभी ये भी ना सोचना ये कल के लिए है, नहीं अभी के लिए तो मेरा जीवन में ये हो जाए ना तो मैं खुश हो जाऊं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो रही है, या सबसे बड़ा धोखा है, या सबसे बड़ा झूठ है जो हमारे मन में हमने ये तय करके रखा है। देखिए, आज हमारा जीवन कैसे चलता है पता है? हम जो विश्वास करते हैं या हम मन में जो सोचते हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता है। अनेक सारी बातें जानते हैं पर विश्वास क्या करते हैं? अगर हमारा विश्वास ये है कि मुझे ये मिल जाए, ये चीज मिल जाए, या ये व्यक्ति के साथ मेरा अच्छा संबंध हो जाए, या मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है वो मुझे प्राप्त हो जाए, तो मैं खुश होऊंगा, या तो मैं आनंद में, या तो मैं प्रसन्न होऊंगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हो तो जान लीजिए ये धोखा है। क्योंकि आप अपने आनंद को या अपने प्रसन्नता को बाहरी चीजों पर निर्भर कर, और अगर आप अपना आनंद या अपनी खुशी या अपना अपने मन का उत्साह अगर बाहरी चीजों पर
निर्भर कर रहे हैं, तो जान लीजिए वो चीज तो कभी कायम रह नहीं सकती। परिस्थिति बदलेगी, लोग बदलेंगे, लोगों का व्यवहार बदलेगा। एक माँ ने अभी कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। क्यों? क्योंकि मैं अभी देखिए जवाब देखिए, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा अपमान किया, मैंने जिसके लिए इतना सारा कष्ट भी झेला, आज वो बेटा मेरी कदर नहीं करता, इससे मैं दुखी हूं। यानी आप अपना दुख का कारण बाहर बता रहे हैं, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे या खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि नहीं, कोई भी बाहर की चीज मुझे दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कौन है? मेरे पास पवित्र आत्मा है। क्या आप ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर और आपके अंदर पवित्र आत्मा निवासित है? वो ईश्वर जिसने बाहरी सारी नकारात्मक या दुष्ट शक्तियों पर अधिकार किया है, वो ईश्वर मेरे अंदर है, और वो मेरे अंदर जो है वो बाहर की शक्तियों से और शक्तिशाली है। आज मेरे पति शराबी है, मेरा बेटा आज नापास हो गया, या मुझे नौकरी से दरखास्त किया गया, आज इन कारणों से हम दुखी हो रहे, गुस्से में आ रहे, तो क्या हुआ? हम बाहरी चीजों पर सब कुछ निर्भर कर रहे, और ये शैतान के द्वारा हमारे मन में झूठ डाला गया है। जब तक आप अपने मन को इस बात में बदलेंगे नहीं, आपके जीवन मन में परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों संत पौलुस ने कहा रोमियो के नाम पत्र, सच एन इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज वन ऑफ द बेसिक फाउंडेशनल वर्ड। हमारा एक नींव होना चाहिए हमारे आध्यात्मिक जीवन का। जब तक ये ना बदले, हम सबों के जीवन में यीशु आ गए, बपतिस्मा ग्रहण कर लिया हमने, पवित्र आत्मा मिल गई, ये सब हो गया, पर वो हमें जो मिला है वो अब तक पूर्ण स्वरूप में हमारे जीवन में काबू नहीं कर रहे हैं। और वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे मन की सोच, हमारे मन के विचार इन सांसारिक बातों में के ढांचे में ढले हुए हैं। मुझे ये मिलने पर मैं खुश होऊंगा, और या तो अगर आज आप क्यों खुश हो? एक बेटे ने अभी बीच में मैंने टॉक दिया तो मैंने बताया था वहां पर कि जवान बेटे का फोन आया और कह रहा है मैं आज खुशी से पागल हो रहा हूँ, मैं तो दीवाना हो रहा हूँ, मैं खुशी को समेट नहीं पा रहा हूँ। और हम यानी सुन रहे, तो मैंने कहा अच्छा ब्रदर बताइए। नहीं नहीं, मुझे जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो उसने मुझे हाँ कह दी, तो अब मैं बस मेरा यही एक सपना था, मेरी यही ख्वाहिश थी और वो आज प्राप्त हो गई। वो कई सालों पहले की बात है, और आज नौबत ये आ गई है कि जिनके साथ शादी, जो पहले खुशी का कारण बन रहा था, आज वही दुख का कारण बन रहा है। जो खुशी, अगर आप खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं तो वही खुशी एक दिन आपको दुख देगी। इसलिए हम चीजों में खुशी या आनंद नहीं ढूंढना है, ये आप समझ लेना। जब तक आप प्रभु में आनंद मनाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप कभी भी संतुलित नहीं होंगे। आज अनेक ईसाई का यही उनका जीवन ये, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऊपर है, कुछ आ गया तकलीफ वापस नीचे, ये अप डाउन उनका जो ग्राफ है, अप डाउन होता है। पर वाकई में एक सच्चा ईसाई होने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? आप समान हो। आपको कोई बुलाए ना बुलाए, आपका कोई अपमान करे या तो आपका कोई सम्मान करे, आपके जीवन में भरपूर हो या आपके जीवन में कंगाली हो, आपके जीवन में आज शरीर भी पीड़ा से दर्द हो या तो स्वस्थ हो, हर परिस्थिति में आप समतर रहेंगे। और ये होना ही चाहिए, तो ही हम हर समय प्रसन्न रह सकते हैं, वरना नहीं रहेंगे। और प्रभु की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। तो प्रभु की इच्छा क्या है आपके बारे में और मेरे बारे में? तुम हर समय प्रसन्न रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, सब बातों में ईश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि ईसा मसीह में आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। दिस इज द विल ऑफ गॉड। तो
हमें समझना है कि हमें आनंद कहाँ मनाना है। आनंद मनाने का जो स्रोत है वो ईश्वर में आनंद मनाना है, ना धन संपत्ति में। आज हम लोग धन संपत्ति में, फिर आज हम अच्छा मोबाइल नया मोबाइल मिल गया तो खुश है, या तो नई गाड़ी खरीद ली, आज नई गाड़ी खरीद ली, वो गाड़ी चला रहे, वो खुशी अभी चला रहे, मजा आ रहा है। अचानक रास्ते में किसी ने ठोकर लगाई, गाड़ी पे डेंट हो गया, अब वही खुशी आपके लिए दुख का कारण बन रहा है, झगड़े का कारण बन रहा है। जिसने एक्सीडेंट किया उनके साथ झगड़ा मोल ले लो। तो कि ये क्या ईसाई होने का प्रमाण है? नो। इसलिए बाइबल में बताया गया है पवित्र आत्मा में हमें आनंद आना है। आनंद पवित्र आत्मा का फल है, बल्कि खुशी है जो वर्ड है, जिसको हम इंग्लिश में हैप्पीनेस कहते हैं। ये शब्द बाइबल में नहीं आता है। बाइबल में जो वर्ड है वो है जॉय, यानी आनंद, और वो आनंद पवित्र आत्मा का फल है। तो वो आनंद माता मरियम कहाँ पर आनंद मनाई? देखिए, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। जब तक पवित्र वो ईश्वर में आनंद मना, हम देखते हैं माँ मरियम के जीवन में दुख कब आया, या माँ मरियम के जीवन में विचलित कब हुई है? जब वो ईश्वर का सानिध्य नहीं था। यीशु मंदिर में खो गए, तब वो सानिध्य चला गया तो वो विचलित हो गई, परेशान हो गई, बेटा तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों वो विचलित हुई? क्योंकि वो उस समय प्रभु का सानिध्य नहीं पा रहे, और वो सानिध्य पाए बगैर हम ईश्वर में आनंद नहीं मना सकते। जब आप ईश्वर में आनंद मनाना शुरू करोगे, आपका मन, आपकी सोच, आपके विचार, सब कुछ प्रभुमय हो जाएगा। आपको कुछ मिले या फिर संत पौलुस ने कितना सुंदर एक हर समय प्रसन्न होने की चाबी दिखाई है। वो कहाँ पर हम पढ़ते हैं? फिलिपियों के नाम पत्र। और ये पत्र, इतिहासकार बताते हैं कि ये पत्र संत पौलुस ने कब लिखा था? जब वो रोम के कारागृह में, जब वो उस बंदी गृह में बंदी है, और उन पर आने वाले समय में उन पर न्याय करने वाले हैं, और न्याय यही था कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस माहौल में, इस संदर्भ में संत पौलुस क्या लिखते हैं? तो एक एपिसोड, एक पत्र जिसमें उन्होंने सबसे अधिक आनंदित होने के बारे में, प्रसन्न मुख होने के बारे में, या उल्लसित होने के बारे में, या तो उत्साहित होने के बारे में जो उन्होंने लिखा है, वो सबसे अधिक इसी पत्र में आता है। यानी संत पौलुस कारागृह में, यानी परिस्थिति कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे ईश्वर है, मेरे ईश्वर मेरे पास है और मैं उसमें जुड़ा हूं, वो मुझ में है, यही मेरे लिए पर्याप्त है। ये संत पौलुस ने बहुत सुंदर ये वचन पर ध्यान गौर करने वाली बात है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में कमियां नहीं होगी, कि हमारे जीवन में परेशानी नहीं आएगी, कि हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी, नहीं, ये सब होगा, पर इस परिस्थिति में भी हम आनंद मना सकते हैं। देखिए, ये आनंद ईश्वरीय, ये आंतरिकता से, इट इज नॉट टेम्पररी, इट इज नॉट, ये अल्पकालिक नहीं है, ये स्थिर है और ये आंतरिक। इसलिए ये ईश्वर के राज्य का आनंद है। ईश्वर का राज्य क्या है? खाने पीने की बातें नहीं है। आज आप अधिकतर बम्बई के लोग हैं, बम्बई के लोगों को मजा कहाँ आता है? अच्छा खाने, है ना, बाहर घूमने फिरने में, पिक्चर देखने में, नए कपड़े खरीदने में। आज नया कपड़ा खरीदा, खुश हो गए, आनंदित हो गए। नो, दैट इज नॉट हम ईसाई लोगों के लिए ये कदापि नहीं होना चाहिए। हमारा जो आनंद का स्रोत है वो परमेश्वर है। और इससे देखिए उन्होंने क्या लिखा है फिलिपियों के नाम पत्र में अध्याय 4 में, उन्होंने क्या लिखा है कि उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है। यानी उनका मन कहाँ पर लगा है?
उनका मन ऊपरी बातों में लगा हुआ है। कलोसियों के नाम पत्र में वापस अध्याय 3 में लिखा है कि तुम ऊपर की बातों के बारे में चिंता किया करो, संसार की बातों नहीं, ऊपर की बातों में। मैं अनंत जीवन के बारे में, मेरे मेरे आगामी जीवन के बारे में, ये शरीर में जो मेरा जीवन है ये तो बहुत ही यानी कुछ समय के लिए, पर मेरा ये तो यहाँ पर तो केवल प्रेपरेशन है मेरे आने वाले जीवन के लिए। और उस जीवन के लिए हमें प्रभु ने पवित्र आत्मा क्यों दिए हैं? ताकि हम अपने मन को, अपने विचारों को, अपने सोच को प्रभु में लगाए। तुम अपना मन ऊपरी बातों में लगाओ, और ये एक चॉइस है। यानी हर दिन आपको अपने मन के बारे में, अपने मन को परखना है, अपने मन को जांचना है, अपने विचारों को जांचना है। मैं क्या सोच रहा हूं? मेरा हर दिन के विचार मेरे क्या है? मैं सवेरे उठता हूं तो मैं क्या सोच के उठता हूं? या मैं जब रात को सोता हूं तो मैं क्या सोच के सोता हूं? अरे कल मुझे ये काम के लिए जाना है, अरे मुझे वहां ये पैसा कमाना है, या तो उसने मेरा अपमान किया, उसके साथ उसके प्रति बैर की भावना हो रही है, या उसके अंदर उसके प्रति गुस्सा आ रहा है। ये सारी बातें, अब मैं बहुत दुखी हूं, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मेरा स्वागत नहीं किया। छोटी छोटी बात कर रही है, इससे आज कितने सारे डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं, कितने सारे आज स्ट्रेस लेवल बढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारी आ रही है। ये सब के पीछे एक, अगर आप प्रभु में आनंद मनाना शुरू कर दोगे, ये सारा अपने आप चला जाएगा, अपने आप, क्योंकि आपका मन प्रभु में स्थिर है, फिर आपका मन विचलित नहीं होता। इसे वो क्या कहते हैं? हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, हम स्वर्ग में आने वाली मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते हैं। यह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं। यानी हमें पता है कि बाहरी चीजें जो हमारे विपरीत भी जा रही है, कोई हमारे विरुद्ध जा रहा है, कोई हमारे हमारे आड़े आ रहा है, तो वो सब उसके अधीनता में है। इनसे हमें इन बातों की चिंता है ही नहीं। और आगे चलकर अध्याय 4 वचन 4 में वो क्या कहते हैं? आप लोग हर प्रभु में हर समय, देखिए क्या लिखा है, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। सो वी हैव टू नो कि हमारा जो आनंद मनाना है वो प्रभु में होना चाहिए। इसे स्तोत्र संहिता में भी लिखा है, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। आप ईश्वर में आनंद मनाओ, वो तुम्हारे मन के सारे मनोरथ, तुम्हारी इच्छाएं, वो सारी वो पूरा करेगा। प्रभु पूरा करता है, क्योंकि वो इच्छा भी आपकी ईश्वरीय इच्छा होगी। वो इच्छा भी जब आप प्रभु में आनंद मनाते हो तो वो अपनी इच्छा आपके अंदर डालता है, और फिर वही इच्छा वो पूरा करता है। हालेलुया। तो आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, मैं फिर कहता हूं प्रसन्न रहे। देखिए एक ही बात उसने दोहराई है, यानी इस पर संत पौलुस जोर देना चाहते हैं। और वो क्या कहते हैं? मैंने जान लिया कि मैं जब भरपूर हूं या मैं कंगाल हूं, मैं सब परिस्थिति में मैं संतुष्ट हूं। जो व्यक्ति संतोष में है वही आनंदित हो सकता है। जो व्यक्ति संतोष में नहीं है, जिसके अंदर संतुष्टता नहीं है, वो कभी भी, वो जब तक प्रभु में संतुष्टता नहीं पाता, कि उसे पता है कि मेरे ईश्वर मेरे लिए पर्याप्त है। आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, आई डोंट वांट एनीवन एल्स, एंड आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ये होने पर ही मैं खुश रहूंगा। ये इस धोखे से हम बाहर निकल आए। ये अनुभव करने वाली बातें हैं। जब आप ईश्वर में, वाकई में ईश्वर ही आपके आनंद का स्रोत बन जाएगा, तो आप ईश्वरीय आनंद को प्रतिदिन प्रतिपल अनुभव कर पाओगे। और वो बार बार आपको, अगर आपका मन विचलित हो जाएगा, तुरंत आप अपने आप को परखोगे। संत पौलुस ने कितना सुंदर एक वचन दिया है, कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 10, उसमें संत पौलुस कहते हैं, अध्याय 10 वचन 3 और 4, हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। दुर्बलता है हम सबों के जीवन में, पर उसकी तरह हम संघर्ष नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है। वो अस्त्र शस्त्र क्या है? कि हम हर समय प्रसन्न रहते हैं, हम प्रभु की स्तुति करते रहते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते रहे। ये सारे अस्त्र शस्त्र है हमारे। और अगर ये अस्त्र शस्त्र हम रोजिंदा जीवन में हम अपनाते हैं, तो ये
दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के कीले नष्ट करें। ये कीले क्या है? गलत सोच, गलत धारणाएं, भ्रांत बातें, झूठ जो आज संसार हम पर थोपे जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट और अनेक प्रकार के सोशल मीडिया, ये होने पर, ऐसा सुंदर दिखने पर या ऐसा कुछ पाने पर ही तुम खुश रह सकते हो या तुम्हारे अंदर शांति आ सकती है, ये सारे कीले, उसका वो कीले सारे नष्ट किए जाएंगे। और हम कुतर्कों का घमंड और उत्पन्न और ये सब बातों का खंडन करते हुए ईश्वर को स्वीकार करने के लिए हम बाधक हो जाएंगे। यानी आज हमारे मन में जो जो विचार आते हैं वो हम ईश्वर के अनुसार, इन द ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट, प्रभु में जो, मेरे प्रभु को जो प्रिय है वही हम अपनाते हैं। हालेलुया। ये बात को प्रभु यीशु इसके बारे में वचन देते हैं संत योहन के पत्र में, संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 15। इस अध्याय से तो हम सब लोग परिचित है, दाखलता और डाली का जो दृष्टांत है। और उसमें प्रभु यीशु शुरुआत में क्या कहते हैं? मैं सच्ची दाखलता और तुम डालियां। दाखलता और डाली, डाली दाखलता से जुड़ी हुई है, यानी ये एक संबंध है, ये एक रिश्ता है। आज ये आनंद या ये शांति या ये प्रेम हमें कहां से मिलता है? प्रभु से मिलता है। वो उससे ही हम, यीशु ने क्यों कहा तुम जो प्यासे हो मेरे पास आओ, और जो मुझ में विश्वास करते हैं उसमें, उससे, उसके हृदय में से, उसके अंतःस्थल में से पवित्र आत्मा की नदियां बहेगी। यानी आनंद की नदियां, शांति की का झरना, वो सब हमारे अंदर से बहेगा। कैसे? जब प्यास, अपनी प्यास को कहाँ लेकर आते हैं? हम अपनी प्यास बाहरी चीजों से नहीं बल्कि प्रभु में तृप्त करते हैं, तो प्रभु हमारे हृदय को तृप्त करके हमें एक आनंद का जरिया बना देते हैं। वी बिकम चैनल्स, एक जरिया या उपकरण बन जाते हैं दूसरों को शांति देने में, दूसरों को आनंद देने में। इसलिए आज हमारे, देखिए, अनेक संतों का जीवन अगर देखिए, वो संतों के जीवन में भी कई कष्ट आए, कई परेशानी आई। हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में उनको कोड़े मारे गए, पर वो आनंद मना रहे, वो आनंद मना और दूसरों को आनंद बांट रहे हैं। उनका आनंद, वो आनंद चेपी है, वो प्रभु से आता है, तो वो आनंद झलकता है और वो आनंद दूसरों को भी हम दे सकते हैं। हम आनंद का एक जरिया, एक कारण बन जाएंगे। माँ मरियम देखिए पवित्र आत्मा से भरी गई है, प्रभु को कहती है मैं तेरी दासी हूँ, पवित्र आत्मा से भरी गई है। वही पवित्र आत्मा आनंद का लेकर, यीशु को लेकर वो जाती है एलिजाबेथ के पास, और उसके केवल अभिवादन से, जस्ट ग्रीटिंग एलिजाबेथ को भी आनंद से भरी गई और बच्चा भी आनंद से भरा गया। यानी शी बिकेम द कैरियर ऑफ जॉय। आनंद का यानी वो एक उपकरण बन जाती है, आनंद लेकर वो सब जगह फैल जाती है। तो ये हमें भी अपने घर में, आज हम अनेक लोग चाहते हैं कि घर में खुशी का माहौल हो, घर में सब लोग आनंद में जिए, हम दूसरों के साथ आनंद के साथ जीना चाहते हैं। पर आज हम देखते हैं घर में छोटी छोटी बातों में तनाव आ रहा है, लड़ाई झगड़ा आ रहा है, हम दूसरों पर चिल्लाते रहते हैं, हम किसी से बात नहीं करते। ये सारी बातें क्यों है? क्योंकि आपके अंदर आनंद नहीं है। और फिर हम कारण दूसरों का बताते। आदम और हेवा का वही इतिहास आज भी हमारे घरों में दोहराया जा रहा है। ओ क्यों, तुमने किया? नहीं, मैंने नहीं किया, उसने करवाया सो मैंने किया, उसने मुझे गुस्सा दिलवाया सो मैं गुस्सा हुआ। अनेक लोग आज हम यही कहते हैं, उसके कारण मैं गुस्सा हुआ, उसके कारण मैंने गालियां बकी, इसके कारण मैं आज परेशान हो गया हूँ, बॉस ने ये कह दिया तो मैं परेशान हो गया। तो फिर ईश्वर का आनंद कहाँ है? आपका बॉस बड़ा है या यीशु बड़ा है? पवित्र आत्मा बड़े हैं या आपके बाहर की परिस्थिति बड़ी है? तो हमें, और इसे यीशु ने क्या कहा? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां। जब डाली दाखलता से जुड़ी रहती है तो डाली को ये आनंद का फल, प्रेम का फल, करुणा का फल, शांति का फल, संयम का फल, वो उसके लिए कष्ट करने की जरूरत नहीं है। उसको केवल दाखलता के साथ जुड़े रहना है। जैसे ही दाखलता के साथ जुड़ा रहता है अपने आप फल आता है।
कोई भी वृक्ष ये सोच के नहीं चलता मुझे फलित होना है, मुझे फलित होना है, मुझे फल उत्पन्न करना है। सेब भी ये नहीं सोचता, या आम ये नहीं सोचता अरे मुझे बढ़ना है, अरे मुझे अच्छा होना है, मुझे बहुत मीठा होना है। नहीं, इट डजंट मैटर। डाली केवल डाकलता से जुड़ी रहती है, और वो डाकलता अपने अंदर जो उसकी जो जड़ें है, वहां से सारा पोषण लेकर वो डालिया को देते रहते हैं। वो तो फलित होंगे ही होंगे, वो फलित होंगे। फल होने का प्रमाण क्या है कि आप दाखलता से जुड़े हो। दाखलता से जुड़ने पर फल आएगा। और इसे आगे चलकर यीशु कहते हैं, देखिए अध्याय 15 वचन 9 में, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। अब यीशु कहते हैं ये प्रेम का संबंध है, ये प्रेम का रिश्ता है। और ये प्यार जब तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। तो प्रभु कहता है मेरे प्रेम में, यानी तुम दाखलता से जुड़े रहो, मेरे साथ जुड़े रहो। इस रिश्ते में जब तुम दृढ़ बने रहोगे, तो यानी तुम अपने आप को तृप्त बाहरी बातों में नहीं, बल्कि मेरे प्रेम से तृप्त कर अपने आप को करोगे। और मेरी आज्ञाओं का, जो प्रभु को प्रेम करता है, यीशु ने क्या कहा, यदि तुम मुझे प्यार करते हो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो जब हम उसके प्रेम में रहते हैं, तो अपने आप हम यही चाहेंगे कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। ये कोई कंपल्शन नहीं होगा, ये आज्ञा हमारे लिए बर्डन नहीं होगा, बोझा नहीं होगा। संत योहन कहते हैं उनकी आज्ञाएं भारी नहीं है, बोझा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रेम के नाते ये सब कर रहे हैं। जहां पर प्रेम आता है ना, वो बोझ नहीं लगता, वो हम खुशी खुशी करते हैं। एक माँ बच्चे के लिए जब खाना पकाती है तो उसको बोझा लगता है क्या? वो खुद थकी होगी, वो बेटा बीमार है तो उसको क्या बोझा लगता है? अरे बेटे के लिए मुझे जागना पड़ रहा है, अरे मुझे उसकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ रही है, उसकी चाकरी करनी पड़ रही है, ऐसे सोचती है वो? नहीं, उसकी ममता उसे एक प्रकार के अंदर एक उत्साह, वो कुछ भी होगी, वो खुद भी बीमार होगी, बुखार में तड़पती होगी, और वो खड़ी हो जाएगी, नहीं मेरा बेटा बीमार है, नहीं मेरे बेटे के लिए मुझे करना है, मेरा बेटा कल मुझे उसकी परीक्षा है, कल उसके लिए मुझे ये करना है। क्यों? वो प्रेम है, वो प्रेम बाहर अपने आप प्रदर्शित होता है। तो यीशु भी जब यीशु हमसे प्रेम करते हो, वो प्रेम उसे प्रकट किया कहाँ? सूली पर। अब यीशु कहता है वो प्रेम में तुम दृढ़ बने रहो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, अपने आप हो जाएगा उसकी आज्ञाओं का। वो हमारे लिए बोझा नहीं होगी, अरे मुझे ये करना है, अरे मुझे ये नहीं करना है। अनेक लोग आज ऐसा ही, अरे ये नहीं करना है, अरे वो नहीं करना। नो, दिस इज नॉट, वी आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू कमांडमेंट्स, वी आर गोइंग बाय द स्पिरिट। हमें आत्मा में चलना है, और आत्मा हमें सामर्थ्य देता है ईश्वरीय इच्छा को के अनुसार चलने के लिए। अब आगे चलकर यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं? अध्याय 15 वचन 11 में, मैंने तुम लोगों को यह इसलिए कहा है। देखिए प्रभु यीशु ने ये सारी बातें, ये दाक्षता का जो दृष्टांत बताया, उसके पीछे हेतु क्या है, यीशु के मन में विचार क्या है, वो क्यों बता रहे, दृष्टांत के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद में भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यानी यीशु चाहता है कि हम आनंद से जिए, यीशु चाहता है हमारा आनंद परिपूर्ण हो। जैसे यीशु ने अध्याय 14 में कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, शांति जो दुनिया ना तुम्हें दे सकती, ना दुनिया तुमसे ले सकती है। सांसारिक बातों पर शांति हमारी जो निर्भर है, वो तो सांसारिक शांति है, पर ईश्वरीय शांति जो यीशु की शांति है, वो तो सदैव बनी रहती है। बाहर तूफान हो, बाहर भूकंप हो, बाहर कुछ भी डामाडोल सब कुछ हो भी जाए, हम निश्चिंत है। इसे तो यीशु तूफान में भी सो पाए निश्चिंत होकर। क्यों सो पाए? क्योंकि वो शांति में है। वो शांति में क्यों है? क्योंकि उनका पूरा भरोसा किस पर है? अपने पिता पर है, अपने पिता पर, कि मेरे पिता मुझे संभाल रहे हैं। स्तोत्र संहिता 46 में देखिए कि ईश्वर, he is my refuge and a strong tower in the time of trouble। पर्वत भी डामाडोल हो जाए, धरती भी हिल भी जाए, तो भी मैं जानता हूं कि मैं स्थिर हूं,
मैं स्थिर क्यों रहूंगा? क्योंकि मेरे ईश्वर, वो जो मेरे हाथ को थामे है, वो जो मेरे भीतर है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। तो यीशु ने कहा, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है, मैंने इस पर बहुत गौर किया, ये ईश्वर की इच्छा ये है, हम आनंदित जिए। और इससे यीशु ने उसका चाबी बताया कि इस रिश्ते के नाते तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूंगा। तो आपको उसके लिए प्रतिदिन प्रतिदिन, जैसे हर दिन डाली पोषण पाता है, एक दिन की बात नहीं है, ये कभी कभार की बात नहीं, प्रतिदिन वो पोषण पाता है, वैसे प्रतिदिन हमें अपने ईश्वर के साथ जुड़ना ही होगा, जुड़ना ही होगा। और ये कैसे? स्तोत्र संहिता 90 में लिखा है, स्तोत्र संहिता 90 वचन 90 वचन 14 में, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाए। यहां पर मुझे एक वचन कनेक्शन मिल रहा है। यीशु ने क्या कहा पीटर से? 1 घंटा तुम मेरे साथ नहीं जाग सके? अगर तुम 1 घंटा मेरे साथ जागोगे तो तुम आत्मा तत्पर है, शरीर दुर्बल है, पर तुम कभी प्रलोभन में नहीं गिरोगे। ये सारे प्रलोभन है जो हमें अशांत करता है, जो हमें दुखी कर देता है, हमारे हमारे आनंद में क्षय लाता है। आज हम, उसने गाली दी तो मैंने भी गाली, तो यानी आपका आनंद चला गया, आपकी खुशी चली गई। पर ये सब नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब आप भोर को, यानी दिन की शुरुआत में आप अपने परमेश्वर, अपने दाखलता के साथ जुड़ जाते हो। और ये, इसमें और कोई शॉर्टकट नहीं है। ये अगर यीशु भी करते थे, अगर हमारे मसीहा ये करते थे, एक, क्योंकि उन्होंने इंसान का स्वरूप लिया था, तो वो हमें सिखा रहे हैं, वो हमारे गुरु है, वो हमारे शिक्षक है, वो हमारे हमें हमें वो खुद मार्ग है, उसी मार्ग पर हमें चलना है। उसने सिखाया कैसे कैसे करना है। मैं जैसे अपने पिता के साथ प्रतिदिन जुड़ता, जैसे मैं अपने पिता के प्रेम में दृढ़ बना रहा और उसकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, वैसे तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने। यीशु कहते हैं मैं मेरे पिता में और मेरा पिता मुझ में है। वैसे कहते हैं यीशु तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा। तो हम जब प्रतिदिन, हर दिन, मैं, और ये मैं यकीनन कहती हूँ, जब मैं सवेरे उठकर अपने परमेश्वर के साथ कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु मुझे तेरा प्रेम चाहिए, तेरे प्रेम से तू मुझे तृप्त कर, जब हम उस प्रेम में आनंद बनाना शुरू करेंगे, तो फिर कोई भी चीज मिले या ना मिले, मिलेगा तो हम उसका मजा लेंगे, ऐसा नहीं कि मजा नहीं लेंगे, पर उस पर हम निर्भर नहीं है। आज कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत सुंदर एक प्रवचन सुना, तो वो वहां पर वो जो प्रचारक थे, वो कितना सुंदर एक बात बोले, हमारा आप कितने अमीर हो, आप कितने अमीर हो, ये आपके बैंक बैलेंस से पता नहीं चलेगा। आप कितने अमीर हो, ये आपके ठाट बाट या चीजों से, या कितना अपडेटेड मोबाइल है, उससे पता नहीं चलेगा। यीशु ने क्या कहा? तुम्हारे जीवन इससे सुरक्षित नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी सारी सांसारिक चीजें हैं। तो ये सारी चीजों से हम हमारा जीवन सुरक्षित नहीं होता है। तो आप कितने अमीर हो ये किससे पता चलता है? आपके पास वो चीज जो पैसा खरीद नहीं सकती, वो कितना है, वो धन कितना है, प्रेम का धन, आनंद का धन कितना है। वो जितना धन, जितना वो आपके अंदर ज्यादा होगा, वो पूंजी होगी, तो जान लीजिए आप वाकई में धनी हो। जक्केउस के पास सब कुछ था, पर धनी होकर भी वो दुखी था। पर जब उसने यीशु को पा लिया, तो उसे सच्चा धन मिल गया, तभी तो वो आनंदित हो गया। उसको दूसरों को देने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई संकोच नहीं है। पर जब आप बाहरी चीजों में, जैसे वो धनी नवयुवक, आनंद या खुशी, या वो क्या पाता है, कि वो क्या सोचा कि मेरा जीवन किस पर है, मेरे धन पर निर्भर है। आज ये प्रॉब्लम है कि हम बाहरी चीजों में अगर निर्भर भी रहते हैं, तो हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। वो चला जाएगा तो हमारे दुख का कारण बन जाता है, हमारे गुस्से का कारण बन जाता है, हमारे चिड़चिड़ापन का कारण बन जाता है।
पर वो अगर इन बातों में निर्भर नहीं हो, ये झूठ है। ये झूठ जब आपके मन से ये पर्दाफाश हो जाएगा तो जान लो आप ये आप वो आनंद पाओगे जो केवल ईश्वर से, फिर वो कोई ना आपसे छीन सकता है ना कोई आपको दे सकता है, क्योंकि आप ईश्वर में सदैव आनंद मनाते हो। तो भोर को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाए। दिन भर आनंद के गीत गाने के लिए एक ही बात कि हमें दाखलता के साथ जुड़ते रहना है। और एक और बात समझ लेना, जॉय, जॉय जो आनंद का इंग्लिश शब्द है वो कब होगा? जे यानी जीसस, जीसस एंड वाई इज योरसेल्फ, आप। जीसस और आपके बीच में ओ यानी जीरो, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है यानी कोई भी संसार की बातें नहीं है, तो आप सदैव आनंद में रहोगे। पर एक बात भी है, ओ यानी अदर्स, यानी दूसरे लोग। जब, क्योंकि यीशु को अगर प्यार दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? जब आप अपने भाइयों और बहनों को प्यार देते हो या दिखाते हो या उनके लिए आप उनकी मदद करते हो। जब यीशु ने पेतरू से पूछा तू मुझे प्यार करते हो? हाँ करता हूं, तो जा मेरी भेड़ों को संभाल। यानी यीशु को प्यार दिखाने का एक ही जरिया है, एक ही माध्यम। कैसे? हमें दूसरों को प्यार करना है। तो जब आप दूसरों को आनंद देंगे, दूसरों के लिए आनंद का कारण बनते हैं, दूसरों को मदद करने के लिए आप जब उत्तेजित रहते हो, तो जान लीजिए प्रभु आपको भरता रहेगा। क्योंकि आप जो दूसरों को दोगे वही आपको मिलेगा। आप जब दूसरों का सम्मान करोगे, आप उनको आगे बढ़ाने में, उनको बढ़ावा देने में, नीचे गिराने में नहीं बल्कि उनको बढ़ावा देने में आपको खुशी होती है, तो जान लीजिए आपको भी प्रभु खुशी से भरता रहेगा, भरता रहेगा। जितना आप दूसरों को और प्रोत्साहित करोगे, दूसरों के बारे में जितना सोचोगे, आज आदमी इतना स्वार्थी हो गया, इतना मतलबी हो गया, अपने और अपने ये मैं बकरी की तरह मैं करता रहता है, मैं मेरा मेरा ये सब। पर जब तक हम इसमें से बाहर निकलकर यीशु के बारे में और दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम कभी खुशी नहीं पाएंगे। मैं केवल अंत में 2-3 बातें बताती हूँ। एक बहन का किस्सा मैंने सुना जो जो बहुत कम उम्र में वो उसके पति का देहांत हो गया और उसके उसके जवान बेटे का भी देहांत हो गया। बहुत दुखी थी, डिप्रेशन में थी। और जब वो साइकियाट्रिस्ट के पास गई तो साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि वेल आप 1 महीने के बाद मेरे पास आइए, पर 1 महीने के दरमियान आप मुझे कोई दवाई नहीं देंगे? कि नहीं, मैं केवल आपको एक बात बताता हूँ, आप जहाँ रहते हो उसके बगल में कुछ झोपड़पट्टी है और कुछ यानी जो काफी गरीब लोग हैं, आप उनके पास प्रतिदिन जाएंगे और प्रतिदिन जाकर उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, बस इतना करेंगे। तो वो सोचे कि इससे क्या होगा, ठीक आप वो करिए। तो 1 महीना वो प्रतिदिन जाने लगी। जब वो जाने लगी प्रतिदिन वहां पर, उसकी सोच बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया। उनके साथ उठने बैठने में उसके अंदर एक अलग प्रकार का अनुभव होने लगा कि ये लोग आज मुझसे काफी कम है, पर फिर भी आज वो लोग खुश रह सकते। अब उनकी खुशी में उनको खुशी देने में वो और उसको खुशी, तब वो हर प्रतिदिन कुछ ना कुछ बनाती रहती, वो उनको किसी भी तरीके से मदद करना। 1 महीने के बाद जब वो वापस डॉक्टर के पास आई, अब तो मेरा डिप्रेशन तो पूरा गायब हो गया। यानी दूसरों के बारे में हम जब कुछ करेंगे तो प्रभु हमें भी तृप्त करता रहता है। आप लोगों ने शायद ये तो बहुत व्हाट्सएप में बहुत आता है कि एक टीचर ने कई सारे गुब्बारे दिए और सब बच्चों को गुब्बारे दिए और कहा अपना अपना नाम लिख लो। और फिर सब लोगों ने जब गुब्बारे दिए तो टीचर ने वापस एक कमरे में उसको डाल दिए, सारे मिक्स कर दिए और फिर कहा जाओ जाओ जाकर अपना गुब्बारा लेकर आओ। तो 5 मिनट हो गई पर किसी को अपना गुब्बारा मिला ही नहीं। आखिर में टीचर ने कहा अच्छा 1 मिनट, अभी जो भी गुब्बारा मिलता है जिसका है उसके हाथ में थाम दो। तो जब उसका 5 मिनट से कम में ही सबको अपना अपना गुब्बारा मिल गया और सब लोग एकदम खुश हो गए। तो टीचर ने यही समझाया,
हम जब खुशी या आनंद अपने लिए ढूंढते रहते, खोजते रहते हैं, आपको नहीं मिलेगा। तो जब आप दूसरों को देने में, दूसरों दूसरे जैसे दूसरे का गुब्बारा उसने आपको आपने उसको थमा दिया, तो आपको अपना भी गुब्बारा मिल गया। तो जब हम एक जरिया बनते हैं दूसरों को खुशी देने में, कैसे हम दूसरों के लिए कुछ करें, हर दिन पूछना है प्रभु से, तू आज क्या चाहता है, मैं दूसरों के लिए कैसे आशीष करूं। प्रभु तू मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, ऐसे नहीं। प्रभु दूसरों को आशीष देने के लिए तू मुझे आशीष बना। इब्राहिम को क्या वादा दिया जाए, आई विल मेक यू अ ब्लेसिंग दैट यू माइट बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स। यानी आप जब दूसरों के लिए आशीष बनोगे तो आप जरूर अपने आप में आशीषित हो जाओ। तो पूछना है प्रभु आज मैं, वो जरूरी नहीं कि हर बार पैसा देना या कुछ करना, केवल किसी को प्रोत्साहित करना, किसी के साथ थोड़ा समय समय बिता देना, या किसी के साथ प्रेम से बातें करना। आज सब लोग इतने तनाव में हैं, टेंशन में रहते हैं, यानी इतनी प्रकार का स्ट्रेस है, उसमें अगर हम थोड़ा मुस्कुरा दे, प्रेम से बात करें, तो माहौल पूरा हल्का हो जाता है। प्लीज, यही जीवन हमें जीना है। ये जीवन जीने के लिए ही प्रभु ने ये सब बताया है कि हम आनंद में, प्रेम में और शांति में जिए। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि प्रतिदिन प्रभु के साथ समय बिताइए और प्रभु के साथ, प्रभु के प्रेम से भरे जाए, और यही मन में एक इच्छा होनी चाहिए, चलो मैं किसके लिए क्या, कैसे का आनंद का स्रोत बनूं। जैसे माँ मरियम ने वो दौड़ी, उसने बड़े उत्साह के साथ वो दौड़ी है अपने बहन एलिजाबेथ को मदद करने के लिए। वैसे हमारे अंदर भी एक दौड़ होनी चाहिए दूसरों के लिए मदद करने के लिए। अपने लिए तो हम सब बहुत दौड़ते हैं, और दूसरों के लिए मदद करने के लिए जब हम दौड़ेंगे तो प्रभु हमें भी प्रेम और आनंद से भरेंगे। और यही सारी बातें आखिर में ईश्वर हमें ही पूछेगा कि कितना प्रेम दिया, कितना आनंद दूसरों के साथ बांटा। मैं जब दुखी था, मैं बीमार था, मैं कंगाल था, मैं नंगा था, तो ये क्या है। कई लोग यानी आज दुख के कारण कंगाल है। कई लोग आज नंगे कैसे हैं कि वो उनके अंदर को वो सहनशीलता नहीं, सहन शक्ति नहीं है, तो वो इस प्रकार से नंगे है। पर क्या तुम अपने सहानुभूति से, अपने प्रेम से, अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे शब्दों से क्या उनको तुम यानी ढाक सकते हो? तो जान लीजिए ईश्वर कहेगा, वाह शाबाश मेरे बेटे, हाँ तुमने मेरे लिए जो किया, मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया, वो तुमने मेरे लिए किया। आओ, मेरे पिता ने जो तुम्हारे लिए राज्य तैयार किया है उसको तुम ग्रहण करो। तो इसके साथ मैं अंत करती हूँ। प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम वाकई में ईश्वर को अपना आनंद का स्रोत माने, ईश्वर में आनंद मनाना हम सभी लोग सीखे, और हमारी सोच परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रतिदिन वो परिवर्तित हो। ईश्वरीय प्रेम और आनंद से हम दूसरों के लिए भी एक प्रेम, आनंद का और शांति का जरिया और उपकरण बन जाए, जिसके द्वारा ईश्वरीय राज्य, जो खाने पीने की बातें नहीं बल्कि प्रेम, आनंद, शांति और पवित्र आत्मा में प्रदत्त आनंद का जो विषय है, वो हमारे सबों के जीवन में स्थापित हो जाए। यीशु के नाम से आमीन। जय यीशु। जय यीशु।